मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्योंकि अकेले पंख हो और हौसला ही नहीं हो तो उड़ान कहाँ से होगी। एक सपना हो मन में लेकिन उसके लिए मेहनत ही ना करें तो क्या फ़ायदा। इसी सोच के साथ मैं अभी अपनी सुबह शुरू कर देती हूँ रात के 2 बजे। आप उसको सुबह के 2 बोलिए या रात के 2 बोलिए, मेरी शुरुआत हो जाती है। आज है 5 दिसंबर 2024। चलिए देखते हैं आज के दिन में क्या कुछ है। किसने लिखा था कि आप सुबह नींद भगाने के लिए क्या करते हो? इस तरीके के बहुत सारे कमेंट हैं कि हमें तो नींद बहुत आती है। देखो यार, आँखों में सपना होना चाहिए, वो सपना आपको 5-6 घंटे से ज़्यादा सोने ही नहीं देगा। और सुबह-सुबह गुनगुना पानी लो, सर्दी आ गई है, झपके लगाओ और रेडी हो जाओ। मैं अभी नहाई नहीं हूँ लेकिन मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, क्योंकि उन्हीं कपड़ों में अगर मैं पढ़ने बैठती जो रात को पहन के सोई थी, एक तो उनमें सर्दी लगती क्योंकि सोते टाइम हम थोड़ा सा हल्के कपड़े पहनते हैं, दूसरा उनमें आलस बहुत आता है, तो मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। फिर पानी गर्म करने के लिए लगा देती हूँ, फ्रेशन अप वगैरह होके, और फिर अपना यहाँ पे डेट मैं डेली चेंज करती हूँ। इससे एक हमारा माइंडसेट बनता है कि यार दिन ऐसे ही निकल रहे हैं। 4 तारीख थी, चली गई, 5 तारीख आ गई और आज मेरा सोशियोलॉजी का डे है, वही मैं पढ़ूंगी आज। और किसी ने ये भी पूछा था कि आप सुबह 2 बजे से लेके और फिर कब तक भूखा रहते हो, आप खाना नहीं खाते क्या? सुबह ब्रेकफास्ट आप कब करते हो? जी, मैं सुबह 2 बजे से लेके और 7:15 बजे तक, जो मेरा पहला स्टडी स्लॉट है, जो 2:30 बजे के आसपास शुरू होता है, क्योंकि 2 से 2:30 बजे के आसपास तक मैं 2:20 या 2:25 तक कहिएगा, 20-25 मिनट लगते हैं मेरे को फ्रेशन अप होने में, फिर मुंह वगैरह छपके लगाना और ड्रेस चेंज करना, अपना स्टडी एरिया अरेंज करना, पानी गर्म करना। उसके बाद अराउंड 2:20 या 2:25 पे मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। उसके बाद से लेकर 7:15 बजे तक मेरा पढ़ाई वाला स्लॉट रहता है, जिसमें मैं लाइव भी आती हूँ सुबह 4 से 6। आपने देखा होगा ये पानी का केटल मेरे पास रहता है, गर्म पानी मैं करती रहती हूँ, इसी को पीती रहती हूँ, क्योंकि सुबह जो मैं अभी पढ़ूंगी 2:30 बजे के अराउंड से लेकर 4 बजे तक, वो मैं पानी पीते पीते ही पढ़ती हूँ। हल्का बोल बोल के मैं पढ़ाई करती हूँ, और हल्का ही नहीं, आपने तो देखा होगा कि मैं थोड़ा सा तेज बोल बोल के पढ़ाई करती हूँ। मेरी आदत है बोल बोल के पढ़ाई करने की, तो मेरे को प्यास बड़ी लगती है। सुबह मेरे को भूख नहीं लगती यार, मेरे को सुबह उठते ही ना अपने टारगेट दिखाई देते हैं। मेरे को बस ये दिखता है कि मुझे जो टारगेट मैंने बनाए थे रात को, मुझे उनमें से क्या क्या कंप्लीट करना है, या जो टारगेट मेरे बने हुए हैं हर दिन के, उसमें से मुझे क्या मैं कर सकती हूँ। बस मेरे को सुबह उठते ही बस मेरे दिमाग में बस वही होता है, और मैं पढ़ते पढ़ते सिर्फ पानी पीती हूँ अपना। लाइव में भी देखा होगा, कुछ नहीं मेरा खाने का मन करता, सिर्फ पानी पीने का मन करता है, क्योंकि मेरा गला सूख जाता है। क्योंकि लाइव में भी मैं बोल बोल के पढ़ाती हूँ, जो मैं रिवाइज भी करती हूँ, साथ के साथ आप सबको भी पढ़ा देती हूँ, आप सबका भी रिवीजन हो जाता है। तो बस मैं पानी लेती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ अपने बेटे के उठने के बाद। जब वो ब्रेकफास्ट करता है सुबह अराउंड 7:15 बजे, 7:15 के आसपास, नहीं तो तब तक पानी ही मेरा सहारा है। पानी ही है जो मेरी नींद भगाता है, और उसी के सहारे मैं रहती हूँ। 4 से 6 लाइव स्टडी होने के बाद 5 मिनट का कुछ चिट चैट ब्रेक भी होता है अपना, और हम बातें भी करते हैं यूट्यूब पे 5 मिनट के लिए। उसी टाइम के दौरान में मेरी हाउस हेल्पर भी आ जाती है, वो फिर घर का सारा काम जो है करती हैं सुबह, और मैं अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ। इसके बाद 6:30 बजे, यानी कि 6 बजे से लेके 6:30 तक आधे घंटे का मेरा पढ़ाई से टोटली ब्रेक होता है। इस टाइम पे मैं 5-10 मिनट आप लोगों से बातें करती हूँ लाइव। उसके बाद फिर मैं वॉशिंग मशीन लगाने जाती हूँ। किचन में कुछ बर्तन रखना हुआ जो रात को हाउस हेल्पर साफ करके गए थे, उन बर्तन को रख देती हूँ। कुछ कपड़े वगैरह कोई रखे हैं बेड पे, उनको कहीं पे रखना है अपनी जगह पे। कोई छोटा मोटा काम जो मेरा इस टाइम पे 6:10 से लेके और 6:30 बजे तक निपट जाता है, वो काम मैं करती हूँ। मुझे ना ये 1-2 लाइन बड़ी अच्छी लगती है, मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने यूट्यूब फैमिली के साथ में, कि किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क होता है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, और मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। आपके भाग्य में जो लिखा है, किस्मत से वो मिल जाएगा, और आपकी मेहनत से क्या मिलेगा पता है? जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है, और शायद वो लिखा भी नहीं जा सकता, आपकी मेहनत आपको वो दिला सकती है।
जो आप ये बोलते हो ना कि जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप विश्वास नहीं करते किस्मत में, या फिर किसी पंडित ने मुझे ये बोला मेरी सरकारी नौकरी ही नहीं लगेगी। मतलब आप में से किसी ने कमेंट किया था कि आपने किसी पंडित जी को हाथ दिखाया होगा, कुछ होगा। तो माना वो पंडित जी भी सही है, मान लेती हूँ एक बारी आपकी बात, उन्होंने सही देखा आपका हाथ और आपकी किस्मत में नहीं है। लेकिन आपकी मेहनत आपको वो दिला सकती है जो आपकी किस्मत में भी नहीं है। तो अपनी मेहनत करना कभी मत छोड़िएगा, मेहनत करते रहिएगा। और आपको पढ़ाई करने का मन नहीं है, आप कोई और काम करना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ वो आप करो। समय बड़ा अनमोल है, बर्बाद भी करो तो किसी अच्छी चीज़ पर करो। आपका पढ़ाई करने का मन नहीं है, किसी और काम में मन है, लेकिन वो काम अच्छा हो, जहाँ पे आपका समय जा रहा हो। और अगर आपके पास समय है कुछ करने का और समझ भी आ चुकी है कि हाँ यार मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि किस्मत तो आपके साथ है यार। क्योंकि समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है। क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं मिलती और समझ आने पर समय निकल जाता है। तो अभी भी समय अगर आपके पास है और समझ आप में आ गई है, तो समझना भगवान जी का इशारा है आपकी तरफ और किस्मत आपके साथ में है। अब बस मेहनत करिए। मैं अपनी पढ़ाई लगभग 7:15 पे बंद करने के बाद और 8:30 बजे तक ना बच्चे के साथ ब्रेकफास्ट करना, फिर उसके लिए टिफ़िन पैक कर देना, ये सब काम करती हूँ। और कुछ टेबल वगैरह पे कुछ गिरा है, जैसे छोटे मोटे काम मेरे ये चलते हैं। इस टाइम पे बाकी जो बच्चे की जिम्मेवारी होती है, बच्चे को नहलाना वगैरह, वो हस्बैंड करते हैं और उसके कपड़ों को आयनिंग वगैरह करनी है, वो काम मैं करती हूँ। तो इस टाइम पे हम हस्बैंड वाइफ मिलके इस तरीके से काम कर लेते हैं। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट हैं कि हम ना डिप्रेशन में जा चुके हैं, बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रहा, पहले हम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, न जाने अभी क्या हो गया है, हमें नहीं लगता हम कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरीके के कमेंट। मन में नेगेटिविटी आना एक आम बात है, हर किसी भी इंसान के मन में आ सकती है। जब भी मन में नेगेटिविटी आए, अपने प्रति विश्वास खत्म हो जाए, तो एक चीज़ मन में हमेशा ध्यान रखना कि आप ना खुद को कभी कम मत समझो। क्योंकि आपको एक कीमत पता है, बूंद की कीमत। एक बूंद और एक समुद्र, समुद्र के सामने बूंद की कीमत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया को डुबो देने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। तो उस बूंद की कीमत समझो तुम समुद्र के सामने। ये दुनिया है, दुनिया में सब में अलग अलग टैलेंट, सब चीज़ें समुद्र की तरह है, लेकिन तुम एक तेल की बूंद की तरह हो। तुम्हें अगर निखरना है खुद से, तो मेहनत से तुम निखर सकते हो। बस मेहनत को अपना साथी बनाओ और किसी से मत घबराओ, अपनी परिस्थिति से मत घबराओ। सुख दुख तो आने वाली चीज़ है, वो आएंगी, हर किसी की लाइफ में आती हैं। आपका लक्ष्य आपके सुख दुख से बड़ा होना चाहिए कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कैसी भी मेरी परिस्थिति हो, मुझे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। मेरे पास इस तरीके के भी कमेंट थे कि हमने न जाने कितने एग्ज़ाम दिए, हम असफल हुए, मेहनत तो हमने तब भी करी थी, ऐसा लगता है कि यार 4 बजे तो हम पहले भी उठे हैं, तो अभी क्या ही नया कर लेंगे। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट। आप एक बात समझो, हार जाना कोई गलत चीज़ नहीं है, हार मान लेना गलत है। आपने हिंदी में देखा होगा, हिंदी पढ़ी होगी, पूर्ण विराम हम लगा देते हैं, कोई हमारी लाइन ख़त्म हो जाती है, जैसे इंग्लिश में सेंटेंस ख़त्म होने पे डॉट लगा दिया जाता है, ऐसे ही हिंदी में एक लाइन ख़त्म हुई हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। लेकिन पूर्ण विराम एक लाइन का अंत है, तो साथ में नई लाइन, नए वाक्य की शुरुआत भी तो है। तो आपकी एक चीज़ का अंत हुआ है, आप उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे, तो क्या पता किसी और चीज़ में अच्छा कर लो, क्या पता उसकी शुरुआत के लिए आपकी उस चीज़ का अंत हुआ हो। मैं टीचिंग में बहुत, मेरा पैशन था पढ़ाने का बहुत ज़्यादा। मैं लेक्चरर की तैयारी करती थी, मैंने एचटेट भी क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, वैकेंसी का वेट था। कंप्यूटर साइंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर की वैकेंसी आई, कभी कोरोना आ गया, वैकेंसी वापस ले ली गई, फिर वैकेंसी आती है, दूसरा वेव, फिर कोरोना का आ जाता है, वैकेंसी फिर से आती है, फिर एग्ज़ाम का पैटर्न ही चेंज हो जाता है।
जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे थे उसको बोला जाता है लेक्चरर एचटेट के बाद, हरियाणा एचटेट लेक्चरर के बाद एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है। हम उसकी तैयारी जब कर रहे थे, पेपर का पैटर्न एकदम से चेंज हो गया, पेपर सब्जेक्टिव हो गया। हार नहीं मानी, उस चीज़ की भी तैयारी करी। उसके बाद क्या हुआ, भर्ती कोर्ट केस में लटक गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पढ़ाई का अंत हो गया, कि इतना सब कुछ हो गया यार। उस टाइम पे भी मैं उठती थी सुबह, मेरा बच्चा और भी छोटा था तब। ये बात है 2019 की। 19 के बाद 20 के टाइम पे, 21 के टाइम पे, 22, 23, ऐसा निकलता गया टाइम। और एक टाइम ऐसा आया, 23 का अंत जब था, दिसंबर का महीना था, जब मैंने डिसाइड किया था कि यार ये लेक्चरर की जॉब जो है, ये चलो कोई बात नहीं, इसमें जो हो रहा है कोर्ट केस में भर्ती लटक गई है, अब मुझे क्या नया करना है। वो दिसंबर 2023 की ही वो महीना था, दिसंबर का वो अंत होना था। मेरे एग्ज़ाम का अंत नहीं था, वो समय का अंत था। वो एक एग्ज़ाम का अंत था जो हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पढ़ाई का अंत नहीं होना था। मैंने दिसंबर में ही सोचा था कि मैं 27 या 26 दिसंबर के आसपास कि यार मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। और ये जर्नी देखिए मेरी कितनी खूबसूरत है। कोई मेरे साथ जुड़ा हो 1 जनवरी से लेके और अभी तक, तो उसको पता होगा मैंने कितनी गलतियां करी, कितना कुछ सीखा, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। वो अभी भी बरकरार है और बरकरार रहेगी।